Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today will be discuss about Electrolux refrigerator. आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को हम लोग बोलते हैं थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं, H2O लेते हैं, और हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं। तीन लेते हैं हम लोग, फ्लूइड यूज करते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। दिस रेफ्रिजरेटर ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन टाइप वाज द फर्स्ट ऑल डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रोलक्स कंपनी, जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, डेवलप किया था, ऑफ इंग्लैंड। सो इट इज आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी itself एज इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के नाम से ही ये चलता है। दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो थ्री फ्लूइड सिस्टम। ठीक है। अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन आर यूज इन, है ना। इसके अंदर हम लोग तीन यूज करते हैं सिस्टम के अंदर। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये लेआउट है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि इसके कंपोनेंट्स जो है कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके, एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इवापोरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बर है। ये हीट एक्सचेंजर है, जनरेटर है, रेक्टिफायर है, कंडेंसर है। ये इसके मेन कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये यहां से हम लोग अब समझते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एब्जॉर्बर है, अभी यहां से क्या होता है कि एब्जॉर्बर से जो बाहर आता है, ठीक है, सक्शन लाइन की हेल्प से, तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है। क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर हमारा H2O, वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या होता है कि इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इजिली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। वो अमोनिया कूलेंट का काम करता है, और वो हमारा क्या है, H2O जो है क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर घुल जाता है। और हाइड्रोजन जो है वो हल्की होती है और वो घुलता नहीं है, तो ये क्या होता है कि ये ऊपर आ जाता है। तो इसके साथ ये जो सॉल्यूशन जो बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एब्जॉर्बर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अमोनिया को, ड्राई अमोनिया को। तो ड्राई अमोनिया को एब्जॉर्ब करने से ये सॉल्यूशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे जाता है, हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर में क्या करता है कि ये हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, चेंज कर देता है। जो अमोनिया और वाटर का जो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन है, इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और इंक्रीज करने के बाद इसको हम भेज रहे हैं कहाँ पे, जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं, गैस बर्नर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इसके हेल्प से हम लोग हीट करते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। अब ये स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे हम हीट देते हैं। तो हीट देने से हमारा क्या होगा कि अमोनिया जो है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33.34 होता है। अब अमोनिया का -33.34 डिग्री होता है सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत पहले ही वेपोराइज हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इस वाले जनरेटर के अंदर जब वेपोराइज, अमोनिया बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है। अब होता क्या है कि अमोनिया के साथ साथ कुछ वाटर पार्टिकल भी वेपोराइज हो जाते हैं। अब ये हो क्या रहा है कि अब यहाँ से रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर क्या करता है कि जो हमारा वाटर पार्टिकल्स भी जो वेपोराइज हो गया है, उस वाटर पार्टिकल्स को ये रोकने का काम करता है, रोकता है। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अमोनिया पार्टिकल्स भी इसके अंदर होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। अब ये जो अमोनिया और जो वाटर है, इसके साथ ये जो सॉल्यूशन आता है वो वीक सॉल्यूशन होता है। ये वीक सॉल्यूशन जो है, ये कहाँ पे, ये आपको ये जो वीक जो सॉल्यूशन है, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर भी आप कहे, क्या इसको आप डायरेक्ट यहाँ से, इसको आप इस लाइन से जोड़ दे कि यहाँ से आप इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा सीधे, ये जो सॉल्यूशन जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, ये वीक सॉल्यूशन बना रहा है। वीक सॉल्यूशन फिर कहाँ पे भेज देगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर भेज देगा। फिर ये है ना, ये हीट एक्सचेंजर के अंदर आने के बाद इसके टेम्परेचर को, है ना,
चेंज करके और फिर ये कहाँ पे भेज देते हैं, एब्जॉर्बर के अंदर। तो ये वाला साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। रेक्टिफायर क्या किया, इसके जो हमारा जो वाटर पार्टिकल्स जो वेपराइज हो गया था, कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल्स, उसको रोक दिया। और आगे जो हम भेज रहे हैं वो क्या भेज रहे हैं, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो हम भेज रहे हैं हाई प्रेशर अमोनिया वेपर कहाँ जा रहा है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को कम करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम करेगा, प्रेशर है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करेगा, तो टेम्परेचर जब कम करेगा तो इसका फेज चेंज हो जाएगा। पहले हमारा वेपर फॉर्म में था, अब ये लिक्विड रीजन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, लिक्विड अमोनिया आएगा। लिक्विड अमोनिया कहाँ पे जा रहा है, इवोपरेटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इवोपरेटर हम उस रीजन में लगाते हैं जहां पे हमें कूलिंग चाहिए। ठीक है, अब ये इवोपरेटर क्या करता है कि वहां से, जहां पे जिस रीजन, वहां से हीट के अब्जॉर्ब किया, और फिर ये जो हम जो लिक्विड जो अमोनिया भेजे हैं, इसका तो टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करता है कि ये इसके अंदर जो भेज रहे हैं धीरे धीरे टेम्परेचर, मतलब लिक्विड जो अमोनिया है उसको वेपराइज कर देगा धीरे धीरे। ये वहां से हीट लेगा, फिर इसको प्रोसेस साइकिल चलता रहेगा, तो फिर ये गर्म करके इसके टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिक्विड अमोनिया से वेपोरेटर क्या कर रहा है कि वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि अमोनिया, और यहाँ से जो जो है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके अंदर आया, तो ये इवापोरेशन रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम लोग लगाने का पर्पस ये है, इसके अंदर हम लोग थ्री फ्लूइड लिया है मैंने, हाइड्रोजन भी लिया है ना। इससे पहले हम लोग स्टडी किया था, एक है ना वीडियो बनाया था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो उसमें हम लोग दो चीज यूज करते थे, एक अमोनिया और H2O। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी ले लिया। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है कि इवापोरेशन रेट को, जो कूलिंग रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आया, फिर यहाँ पे क्या करेगा, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके अंदर जो वीक सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोजन तो हल्की है, वो ऊपर चला जाएगा। और अमोनिया जो है इसके अंदर जो हमारा ड्राई जो अमोनिया अमोनिया है, ठीक है, जो इवापोरेटर से जो आएगा वो क्या आएगा, अमोनिया जो है वेपर के फॉर्म पे है। तो ये इसके अंदर आएगा, तो अब्जॉर्बर क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो जो वीक जो सॉल्यूशन था, वीक सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देगा। और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को फिर इसको हम हीट एक्सचेंजर में आगे भेजते हैं, और ये प्रोसेस ऐसे चलता है। तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आया, हल्की है, ये फिर गया है ना इवापोरेटर में, फिर ये आएगा, ये इस तरीके से साइकिल ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और ऑब्जर्वर क्या किया, जो अमोनिया जो ड्राई अमोनिया उसको ऑब्जर्व करके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना करके फिर हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो ये कंप्लीटली इस तरीके से साइकिल ये चलता रहता है। तो इस तरीके से काम करता है ये इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इसी के बारे में ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये चीज हमें लिखा हुआ है, the concentrated ammonia solution move from the absorber through the heat exchanger to the generator, where it is heated by an external heat source like electric heater, gas burner, है ना। हम जो जनरेटर से में जो देते हैं वो हम लोग गैस बर्नर की हेल्प से या इलेक्ट्रिक हीटर देते हैं। ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन अमोनिया इवापोरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड फ्लो टुवर्ड द कंडेंसर। तो वहां से फिर कहाँ भेजते हैं, कंडेंसर, वेयर एन रेक्टिफायर इज प्लेस बिफोर द कंडेंसर। कंडेंसर से पहले हम लोग रेक्टिफायर लगा देते हैं टू स्टॉप द पार्टिकल द वाटर वेपर। तो वाटर वेपर पार्टिकल से उसको रोकने का काम करता है। सो दैट ओनली अमोनिया वेपर रीचेज द कंडेंसर। कंडेंसर कर जाए जो हम भेजेंगे सिर्फ अमोनिया का वेपर फॉर्म ही भेजेंगे, उसके साथ कोई वाटर कंटेंट्स अगर कोई पार्टिकल्स है तो हम नहीं भेजते, ताकि उसकी इफिशियंसी को कम कर दे। ठीक है, द रिमेनिंग hot diluted solution reaches the absorber through the medium of the heat exchanger. Diluted solution give it heat to concentrated solution and make it little hot while following through the heat exchanger. Ammonia vapor release it latent heat in the condenser and changes into liquid state. The liquid ammonia releases out of the condenser flow the medium of the expansion valve of the evaporator. Liquid ammonia emit hydrogen gas into the evaporator and the evaporates due to the partially pressure and temperature. Ammonia absorb require latent heat from the refrigerator during the evaporation and this way produces cooling effect. ठीक है, तो इस तरीके से ये कर रहा है। Mixture of ammonia and hydrogen gas enter the absorber due to the gravity, where the hydrogen being light in weight is collected in the upper part of the absorber and again flow into the evaporator, and ammonia vapor are absorbed by water. In the way one cycle of refrigeration is completed. Thank you.